पप्पू को मेरी माँ के आटे के लड्डू बनाए हुए बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो आनंद से खाते थे और अक्सर यही कहते थे, आप छोड़ो खीर भी लड्डू बनाओ आप। तो लड्डू में वो बड़ा दत्त से तो लड्डू बनाया करती थी और बड़े मस्ते से आए, लाओ अम्मा और लाओ लड्डू, ये स्थिति रहती थी। हम खूब मस्त रहते थे, खूब खाते थे लड्डू उनके साथ बैठ। ये उन्हीं की स्मृति में ही मैं दिल्ली से खुद ही अपने हाथ से लड्डू बनाए, जैसे मेरी माँ बनाती थी वैसे लड्डू बनाकर मैं आप लोग के लिए प्रसाद के तौर पर लाया और सब लोग खाना बताना कैसे स्वाद में स्वादिष्ट लगेंगे। अब एक बात और बता दिया जाए कि मूलतः बैर के निवासी होने के कारण डांगे राघव आगरा बाग जुफर खां से बैर की ओर चल दिए और उन्होंने अध्ययन स्तरीय मई बना ली। वह मेरे पिताजी कभी गए थे, इस समय नहीं, पहले पूर्व में रंगाचार्य जी के आग्रह पर गांव गए थे और गांव में एक बगीची हुआ करती थी। बगीची बहुत विशाल फैली हुई थी। पिताजी के सामने एक पंडित जी आए, चतुर्वेदी थे शायद, पिताजी यही कहते थे। तो उन्होंने बोले कि पंडित जी आप कुछ सेवा तो कुछ करते नहीं, खिलाते पिलाते हो नहीं, पितरों पक्ष में चल रहा है, यही कुछ करिए आप। तो उन्होंने कहा कि चलो पंडित जी कल्प रखते हैं। तो पिताजी ने कहा कि मैं दम रह गया कि 5 सेर लड्डू, सेर हुआ करता था, किलो नहीं होता था, 5 सेर लड्डू और 2 सेर दही चट कर गए और जाकर बगीची के पेड़ के नीचे आराम से घीला तौलिया मोचा करके सो गए। आप देखा थोड़ी देर में तो दंड बैठक लगा रहे हैं चौबे जी। तो शाम हुई, उन्होंने कहा पंडित जी ये तो हो गया, पर नसें कुछ खाली रह गई हैं हमारी, नसों में कुछ जान नहीं है। तो उन्होंने कहा पंडित जी क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा 2 सेब आटे के परांठे असली घी के और दही भी सब चट कर गए। वहीं रंगाचार्य जी ने एक हकीम को बुला रखा था कि तबीयत न खराब हो जाए। उन्हें पंडित जी इसकी चिंता मत करो, इसको हटाओ यहाँ से, कुछ बिगड़ जाएगी तबीयत, 2 पैसे दूंगा मैं। तो पंडित जी ऐसे भी हैं आज के समय में जो कि इतना भोजन करते हैं पचा लेते हैं। तो ये बात रंगाचार्य जी उदार प्रवृत्ति के थे। पप्पू की उदार प्रवृत्ति मेरे ख्याल से शायद वहीं से आई है और बिल्कुल पप्पू भी उदार, पिताजी ये कहते हो कुछ कहो बहुत उदार मौन होकर सब सुन लेते और जब विरोधी बात है तो अपना फरसा तैयार कर लेते थे। ये उनके व्यक्तित्व था। पंडित जी पप्पू को सुपुत्र माना करते थे। वो प्राय कहते थे वर्मे को गुणी पुत्र न मूर शतान्यपि एक चंद्र तमोअंती न चतारा गणान्यपि। एक गुणी पुत्र अच्छा, और यही मेरा सुपुत्र ही गुणी पुत्र है। मैं इसको अपने ज्ञान के कलशों से सिक्त करना चाहता हूँ। पंडित जी के जो व्यक्ति नियामक तत्व थे पप्पू में पूर्णतः झलकित होते थे। वो सादा जीवन होते विचार विश्वास करते थे, वही उनमें देखे थे। एक दिन की बात है, हंसी आती है कि पंडित जी और पप्पू आईतान से बाग जा रहे थे। तो पंडित जी के कंधे पर कमीज पड़ी हुई थी, धोती बंधी हुई थी। तो पप्पू ने कहा पंडित जी कमीज पहन लीजिए। तो पंडित जी ने कहा पप्पू दिखाई तो दे रही है कमीज मेरे पास है, मैं तो अपने तन को जब हवा लग जाए ठीक है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो तुम सड़क की उस ओर चल दो। तो पंडित जी से पप्पू बोले कि पंडित जी मेरा ये मतलब नहीं था, नहीं जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो मुझे ऐसे ही रहने दो। तो पंडित जी तो कहते थे पप्पू ने सड़क पर ही चरण स्पर्श की माफ़ी मांगी। मैंने पंडित जी ऐसा गलत हो गया मेरे से
कि आपका स्वभाव नहीं पप्पू है, क्यों बांधते हो? तो अलग ही उनकी कहानी थी और सारा सारा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। पप्पू ने को एक दिन कहा, पप्पू अध्ययन ही सरस्वती परमाराधना है, केवल लेखन कार्य करो। और आचार्य मंबट संस्कृत का जो विद्वान हुआ है उसने अपने काव्य प्रकाश में कहा है, शिवेतर रक्षते, शिव की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तुम साहित्य लिखो। साहित्य से भाव इति साहित्य, हित की भावना से लिखो। वही रांगे राघव ने किया और ऐसा किया कि पप्पू जो है वो पप्पू नहीं रहा, वो अब प्रगति की उच्च सोपान पर पहुंच गया था और आज उसकी भी अक्षम कीर्ति सब जगह व्याप्त हो रही है। एक ये था कि वो अलग रहते थे, किसी उसमें नहीं कि गुटबाजी में, किसी में कुछ में गुटबाजी है, उनका लेखन कार्य ही सर्वोपरि था। वो नहीं, वो देते थे और कमल के समान रहते थे, कमल के समान रहते थे, वो समाज में लेते, पर समाज के अंदर क्या हो रहा है, कौन विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी चिंता नहीं थी। ऐसे पंडित जी में थे, कोई कह रहा है कहने दो, मुझे हमें अपना करना है। ये पप्पू से ये कहा करते थे कि पप्पू देखो चिंता मत करो किसी की, कोई कह रहा है कहने दो, तुम्हें अपना कार्य करना है, तुम उसे अपने कार्य में सिद्ध हो जाओ बस। और जितना तुम कार्य करोगे तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुमसे जलेंगे, जलने दो, तुम प्रकृति करो, प्रकृति को तुम्हारा है, करते रहो। तो यही उन्होंने मंत्र अपनाया पंडित जी का और लगातार लिखते चले गए और यही लिखने के परिणाम ये हुआ कि वो उनके विरोधी भी जो थे वो उनके विरोधों को त्याग कर एक हटकर बात करने लगे। एक समय की बात है कि डॉक्टर रांगे राघव और पिताजी माइथन आगरा से बागमा जा रहे थे। इसी बीच में आचार्य जगन्नाथ तिवारी जो कि आगरा कॉलेज के प्रकांड आचार्यों में माने जाते थे, उन्होंने देखा और पूछा कि पंडित जी ये आपका अनुयायी बनेगा या अनुचर बनेगा? उन्होंने कहा ये दोनों का संगम बनेगा और पंडित जी कुछ न कुछ करके दिखाएगा, ये मत सोचिए, ये बहुत कुछ करके दिखाएगा। आप लोग जो है इसको आइंदी भाषी समझते हैं, ये आप लोगों के आइंदी भाषी के प्रति विद्वेष भावना जागी हुई है। यह हिंदी भाषी नहीं है, ये तो मूलतः हिंदी भाषी है और आगरा में रहकर अपना आगरा का नाम रोशन कर रहा है। ये वैचित्र था पप्पू में।